रोते हुए पिता से कहा कि वो तो केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। दक्ष को क्रोध आया और उसने चंद्रमा को शाप दे दी। गुजरात में भी ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में उसका सबसे पहले उल्लेख किया जाता है सौराष्ट्रे सोमनाथंच। वो चंद्र के द्वारा आराधित हैं। ये रामचंद्र के द्वारा आराधित है। चंद्र को दक्ष का शाप हो गया था। दक्ष की सभी पुत्रियों के साथ चंद्रमा का विवाह हुआ है। 27 पुत्रियां। और दक्ष ने कहा था कि तुम मेरी पुत्रियों में कोई भेद नहीं करोगे। लेकिन कथा है कि चंद्रमा का विशेष अनुराग हो गया रोहिणी के प्रति। उन 27 में जो रोहिणी है उस पर विशेष प्रेम हो गया। यही 27 नक्षत्र है जिसमें चंद्रमा का प्रवेश होता है। जब बालक का जन्म होता है तो कौन तिथि चल रही है, कौन वार है, कौन योग है, कौन सा करण है और कौन नक्षत्र है, ये देखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जब प्रागट्य हुआ तो चंद्रमा ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया था। तो रोहिणी के प्रति विशेष लगाव है, विशेष प्रेम है। तो बाकी सब पत्नियां यानी सब बहनें रूठ करके चली गई अपने पिता के घर मायके। रोते हुए पिता से कहा कि वो तो केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। दक्ष को क्रोध आया और उसने चंद्रमा को शाप दे दिया क्षय का। સસરા જમાઈની વચ્ચેના વાંધાની કથાઓ ઘણી બધી છે। आगे आगे शिव पुराण में भी कथा आएगी दक्ष यज्ञ की। तो वहां भी दक्ष और शिव में अनबन है। दक्ष को समस्या है शंकर जी के साथ। शंकर जी को कोई तकलीफ नहीं है दक्ष से। एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में। राजा ययाति और उसका ससरा श्वसुर शुक्राचार्य। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और उनकी बेटी देवयानी
दैत्यों के राजा वृषपर्वा, उनकी बेटी शर्मिष्ठा, दोनों ने विवाह किया है ययाति के साथ। और वहां पर भी थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं शुक्राचार्य और शाप दे देते हैं अकाल वृद्धत्व का ययाति को। अंत में वो कथा है कि अपने बेटे का जवानी लेकर के, बेटे को बुढ़ापा दे करके ययाति ने भोग भोगे हैं। और ययाति को भोगों से जब तृप्ति नहीं हुई तो अंत में जाकर के उसने कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये वाला जो श्लोक है वो आपको लिंग पुराण में भी मिलेगा, सेम श्लोक। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भोग भोगने से कभी भोगों से तृप्ति नहीं होती। तो श्वशुर जवाई के अनबन की कथाएं बहुत है। शाप दे दिया गया चंद्रमा को क्षय का, और चंद्रमा फिर सौराष्ट्र में समुद्र के तट पर जाकर के शिवाराधन करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, शंकर जी को प्रसन्न करते हैं। और फिर शंकर जी अनुग्रह करते हैं कि भाई 15 दिन तुम्हारी कला में क्षय होगा तो 15 दिन फिर कला में वृद्धि होगी। तो जिस पक्ष में कला में वृद्धि होती है उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जिस पक्ष में चंद्रमा की कलाओं में क्षय होता रहता है उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो सोम के द्वारा आराधित हैं, इसलिए वहां शिव जी का नाम सोमनाथ है। ये राम के द्वारा आराधित है, इसलिए यहां इनका नाम रामेश्वर है। नाथ कहो ईश्वर कहो बात एक ही है। सोमेश्वर कहो सोमनाथ कहो, रामेश्वर कहो रामनाथ कहो। कई जगह भोलेनाथ का नाम रामनाथ होता है, हमारे यहां है रामनाथ कामनाथ। कई जगह रामनाथ ऐसा नाम आपको मिलेगा। कुल मिलाकर आप रामायण को पढ़ोगे, भागवत को पढ़ोगे, शिव पुराण को पढ़ोगे, विष्णु पुराण को पढ़ोगे, तो उन पुराणों में उन देवताओं की श्रेष्ठता को बताया गया है, क्योंकि ये शिव पंचायतन है तो शिव जी ही केंद्र में होंगे। भागवत पढ़ोगे तो भगवान नारायण के नाभि से उद्भूत कमल में ब्रह्मा प्रकट होते हैं, तो भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र का प्रादुर्भाव बताया गया। शिव पुराण को पढ़ोगे तो यहां भगवान शिव केंद्र में है। काशी में बसते हुए भगवान शिव और उमा नित्य निवास करते हैं काशी में। आनंद वन कहते हैं काशी को।
है ना, आनंद कानने यस्मिन तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। आनंद वन है काशी। लेकिन काशी को छोड़कर भगवान शिव और अन्नपूर्णा मां उमा कहीं जाते नहीं, इसलिए उसका एक नाम है अविमुक्त क्षेत्र। अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। आज भी आप काशी में जाओगे तो ऐसे कई लोग हैं जो काशी छोड़कर कहीं नहीं जाते। उस अविमुक्त क्षेत्र के प्रति लोगों की आस्था है तो उसको छोड़कर कहीं नहीं जाते। हिंदुओं की छोड़ो, काशी में रहने वाले एक पाक मुसलमान, बहुत बड़े कलाकार और भारत के रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक, तो विदेशियों ने उनको ऑफर किया कि भाई आप यहाँ आओ अमेरिका में, आप काशी में क्या, यहाँ जितना पैसा कमाओगे उतना वहाँ इंडिया में नहीं मिलेगा, काशी में नहीं मिलेगा। आप यहाँ बहुत पैसा कमाओगे, बहुत बड़ा मकान होगा, आपके जैसे कलाकार की तो बड़ी कदर होगी, आप यहाँ आओ। और यहाँ क्या नहीं है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा था कि यहाँ सब कुछ है, लेकिन मेरी गंगा कहाँ? तुम लोग मुझे गंगा दोगे? तो काशी में ही जिए और काशी में ही मरे। गंगा, बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, संकट मोचन, सब छोड़कर लोग नहीं जाते। कबीरदास जी की बात और है, वो लीक से हटकर चलने वाला साधु। लोग काशी में मरने आते हैं और कबीर ने मरने के लिए काशी छोड़ा। यह है, मगहर गए, काशी से थोड़ी दूर है स्थान, वहां जाकर उन्होंने शरीर छोड़ा, क्योंकि मान्यताओं के भंजक थे कबीर। कबीर की बात अलग है। लोग कहे कि समुद्र में नौका डूब गई तो कबीर कहेंगे नौका में समंदर डूब गया, और साबित भी करेंगे। कबीर लीक से हटकर चलने वाले महात्मा, उल्टा कान पकड़वाते थे। एक बार कबीर गंगा स्नान करके आ रहे थे, काशी में ही रहे कबीर, स्नान करके आ रहे थे, कोई की मृत्यु हो गई थी, स्मशान यात्रा जा रही थी, मणिकर्णिका पर दाह संस्कार करने शव का लोग अर्थी उठाकर जा रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, भगवान का नाम बोलते हुए जा रहे थे। तो कबीर बाबा मिल गए रास्ते में। तो भैया कहाँ चल दिए सुबह सुबह? बोले देखने से आप नहीं समझे, एक आदमी मर गया है। इसका दाह संस्कार करने ले जा रहे हैं। अच्छा, तो ये राम का नाम क्यों ले रहे हो? लोगों ने सोचा आज कबीर जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कैसी बातें कर रहे हैं। अरे बाबा जी, जब कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो भगवान का नाम लेते हैं, राम के नाम का उच्चारण करते हैं।
ओ ऐसा क्या? तो तुम लोग राम का नाम ले रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, और ये जो अर्थी में सोया है वो क्यों नहीं बोल रहा? अवसर तो उसका। बाबा जी वर्रा जो गीत नो गाए, जानड़ियो गीत गाए। दुल्हा थोड़ी गीत गाता है। बेफाम कहे છે ને, ગુજરાતીમાં શેર છે બેફામ। નદો ઉપચાર કોને દોષ મારા મોતને માટે, એ કુરબાની હતી મારી, એ મારી માંદગી નહોતી। નદો ઉપચાર કોને દોષ, ડોક્ટરોને શું દોષ આપો છો? એનો વાંક શું કાઢો? હું મરી ગયો એમાં? મર્યા પછી કે બોલો કે હું મરી ગયો એમાં તમે ડોક્ટરોનો વાંક શું કાઢો છો? નદો ઉપચાર કોને દોષ મારા મોતને માટે, એક કુરબાની હતી મારી, એ મારી માંદગી નહોતી। હું કુરબાન થઈ ગયો છું, હું કંઈ માંદગીમાં નથી મર્યો। માંદગી તો ખાલી એક બાનું। નદો ઉપચાર કોને દોષ મારા મોતને માટે, એક કુરબાની હતી મારી, એ મારી માંદગી નહોતી। અને રડ્યા બેફામ સૌ મારા મોત પર, એ જ કારણથી। પછી મારા મૃત્યુ ઉપર બધા રડ્યા સ્વજનો મિત્રો। કેમ? બોલે રડ્યા બેફામ સૌ મારા મોત પર, એ જ કારણથી કે હતો મારો જ એ અવસર અને મારી હાજરી નહોતી। હતો મારો જ એ અવસર ને મારી હાજરી નહોતી। મારા માટે બધા ભેગા થયા હતા, એ મારો જ તે અવસર હતો ને એમાં હું નહોતો, એટલે બધા રડ્યા। तो कबीर बाबा ने कहा कि तुम सब लोग राम 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 कर रहे हो, और जिसके लिए सब तुम इकट्ठे हुए हो, यह आदमी ननामी में सोया है, अर्थी में सोया है, वो क्यों राम नाम नहीं बोल रहा? लोगों ने कहा बाबा जी आज आपने भंग खा ली है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हो आज? अरे वो कैसे बोलेगा, वो तो मर गया। तो तुम लोग क्यों बोल रहे हो? बोले हम लोग जिंदा हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो कबीर ने कहा भाई रुको रुको रुको, कंफ्यूजन कहीं ना हो जाए, घोटाला नहीं हो जाना चाहिए, मुझे ठीक से समझने दो। ये आदमी जो ननामी में अर्थी में सोया है, वो राम का नाम नहीं बोल रहा है, वो मर गया इसलिए। बोले हाँ, और आप लोग बोल रहे हो क्योंकि आप लोग जिंदा हो। बोले हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों में से जो नहीं बोल रहा है वो मरा हुआ है, और जितने लोग राम का नाम बोल रहे हैं वे ही जिंदा है। बोले बिल्कुल सही। बोले मैं भी यही कहता हूं कि जो राम का नाम बोले वही जिंदा है, बाकी सब मरे हुए हैं। जिनके मुंह से राम का नाम नहीं निकलता वो सब मरे ही हुए। बोलो आवी उल्टो कान पकड़ावे कबीर जी। ये कबीर बाबा की स्टाइल है। तो लीक से हटकर चलने वाला साधु पुरुष है कबीर। तो लोग तो मरने के लिए काशी जाते हैं, और कबीर मरने के लिए काशी छोड़कर मगहर गए, वहां वो स्थान है। और वहां पर भी झगड़ा हुआ कि भाई दफनाया जाए कि दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि मुसलमान माने कि हमारे हैं, हिंदू माने हमारे हैं। तो वहाँ दोनों हैं, समाधि भी है, कब्र भी है, और दोनों है। तो आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो काशी छोड़ करके कहीं नहीं जाते, काशी को छोड़ना पसंद नहीं करते।
मैं कई ऐसे विद्वानों को बुलाता हूँ कि भाई आप आओ सांदीपनी में, बच्चों को पढ़ाओ, आपकी जो बने सेवा हम करेंगे। बोले भाई जी अब गंगा छोड़कर कहाँ जाए, काशी छोड़कर कहाँ जाए, आपके बच्चे यहाँ आएंगे तो जरूर हम थोड़ा पढ़ा लेंगे, लेकिन अब हम कहाँ जाए। तो छोड़ने के लिए आज भी आप ब्रज में जाओ तो वहां जो कृष्ण प्रेमी है, ऐसे कई भक्त आज भी आपको मिल जाएंगे जो व्रज क्षेत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाते, घूमते रहते हैं, बस ब्रज में परिक्रमा करते रहते हैं ब्रज की। और ब्रज में भी ऐसे कई संत मिल जाएंगे जो श्री गिरिराज को छोड़कर कहीं नहीं जाते, ज्यादा से ज्यादा श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहेंगे। तरहटी श्री गोवर्धन की रहिए, पद भी ऐसे श्री गोवर्धन की तरहटी में ही रहेंगे। तो जिस भूमि को छोड़कर स्वयं भोले बाबा और मां उमा कहीं जाने की इच्छा नहीं करते, अविमुक्त क्षेत्र काशी। और सोचा कि भाई जो अन्य अन्य काम है सृष्टि की रचना का, सृष्टि की स्थिति का, कल हम चर्चा किए ना विस्तार से, 5 कार्य है जो शंकर जी के, याद रहे, हो गए ना? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 कार्य। तो संहार रुद्र के द्वारा, स्थिति विष्णु के द्वारा, सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा, तिरोभाव महेश के द्वारा और अनुग्रह शिव के द्वारा। तो रुद्र और महेश ये दोनों तो शिव के ही स्वरूप है, हालांकि ब्रह्मा और विष्णु भी शिव के ही रूप हैं। तो शिव को यहां पर परब्रह्म के रूप में लिया है और शिव से ही सकल सृष्टि है, जो कुछ है भगवान शिव से है, क्योंकि ये शिव पंचायतन है, इसलिए यहां उस परब्रह्म को, परम सत्ता को शिव नाम से अभिहित किया जा रहा है, शिव नाम से पुकारा जा रहा है। भागवत को पढ़ोगे तो वह परब्रह्म श्री कृष्ण है। कृष्णोपनिषद में कृष्ण शब्द का अर्थ ही परब्रह्म ऐसा बताया गया है। कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने, तो जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है वो। लेकिन वैसे कोई भेद नहीं है। आपने कौन सा पंचायतन बनाया है और किसकी आप आराधना करते हो, विष्णु पंचायतन कि शिव पंचायतन की देवी पंचायत इत्यादि, इतनी बात है। और मजे की बात यह है कि यदि आप वैष्णव है तो स्वयं विष्णु अपने श्री मुख से कहेंगे कि मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं है। भागवत में दक्ष यज्ञ की कथा के द्वारा यही बात स्वयं भगवान नारायण ने अपने श्री मुख से कही कि मुझ में, ब्रह्मा में और शंकर में जो भेद करता है वह मूर्ख, उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। दक्ष की दुर्दशा हुई। यह रामचरितमानस में स्वयं भगवान राम अपने श्री मुख से कहते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हु मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी, शंकर प्रिय और ममद्रोही, या तो शिवद्रोही और ममदास, तो ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। वे नरकगामी होंगे। तो चाहे विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, रामचरितमानस हो, इसमें इन देवताओं की एकता को सिद्ध किया गया है। इन तीनों रूपों में कोई भेद नहीं। ये जो कथा के अंत में हम आरती
महादेव की उतारते हैं और गाते हैं। और आप लोग जहां भी भगवान शंकर की आराधना करते हो अंत में आरती, तो इसमें इन तीनों रूपों का ही वर्णन है। दुई भुज चार चतुर्भुज 10 भुज के सोहे, 10 भुज के सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज, 4 चतुर्भुज, 2 भुज ब्रह्मा, चतुर्भुज विष्णु, 10 भुज महादेव, तीनों रूप निरखता। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला, देखो तीनों देवताओं रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला ब्रह्मा को, वनमाला विष्णु को, रुंडमाला महादेव को, चंदन ब्रह्मा जी को, मृगमद कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम भगवान विष्णु को, और चंदा ही है ललाट में शंकर जी के, तो और कौन सा जन। चंदन मृगमद चंदा भाले शुभकारी। वाघांबर पीतांबर, आंबर अंगे श्वेतांबर पीतांबर, वाघांबर अंगे शिव वाघांबर अंगे, सनकादिक प्रभु ब्रह्मा जी के आगे सनकादिक उनके पुत्र, विष्णु के आगे प्रभुता आगे, और भूतादिक महादेव के आसपास। ओम हर 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 महादेव। एक हंसासन, दूसरा गरुड़ासन, और तीसरे वृषभासन। ये तीनों एक ही है। तो यहां शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव अपने श्रीमुख से ये बात कहेंगे कि मुझ में, ब्रह्मा में और विष्णु में भेद मत करो।